जरूरी नहीं अमेरिका के साथ हर मामले पर इत्तेफाक हो। मुल्कों के दरमियान उमूर पर इत्तेफाक और इख्तिलाफ रहता है। अमेरिका के साथ मुस्बत और तामीरी ताल्लुक है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के तलबा से गुफ्तगू। कहा, अमेरिका के साथ तवील मुद्दती शराकतदारी चाहते हैं। अमेरिकी मुआशरा एक मुतनव्वे हैसियत का हामिल है। गुज़िश्ता 200 बरसों में अमेरिका ने जबरदस्त तरक्की की। मौसमियाती तब्दीलियों के मनफी असरात का मुकाबला करने के लिए अमेरिका से करीबी ताउन है। रियासत और आवाम के दरमियान ऐसे समाजी मुआहदे पर यकीन रखते हैं जहाँ आवाम के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ हो। अमेरिका के साथ मिलकर पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ तवील जंग लड़ी। बिजली के बिलों में सार्फिन बिलबिला उठे। सबर का पैमाना लबरेज। बिजली बिलों ने सार्फिन को हिला कर रख दिया। पाकिस्तानी सार्फिन दुनिया की महंगी तरीन बिजली इस्तेमाल करने वालों में शामिल। बिजली के मौजूदा बिलों का कोई सर पैर नहीं। बिलों में शामिल टैक्सेस, सरचार्ज, एडिशनल सरचार्ज और एडजस्टमेंट समेत मन माने टैक्स लगाकर 100 यूनिट से कम बिलों की हजारों में वसूली। पेशावर में बिजली के इजाफी बिलों के खिलाफ ताजिर और शहरी सड़कों पर निकल आए। सार्फिन का कहना है, मुंह जोर महंगाई का मुकाबला पहले ही दुश्वार था, अब भारी भरकम बिलों ने अवाम का दिवालिया निकाल दिया। मुल्तान में बिजली बिलों के खिलाफ एहतजाज और अवामी रद्द-ए-अमल। मैप को इंतजामिया खौफजदा, दफातर और तंसीबात की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी तलब कर ली। महंगाई का तूफान बेकाबू। रोजमर्रा खाने पीने की अशिया की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। महंगाई के बोझ तले दबे आवाम मजीद पिस गए। सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 25.34% तक जा पहुंची। प्याज, लहसुन, दालें, अंडे, चीनी समेत रोजमर्रा इस्तेमाल की 22 अशिया महंगी हुई। आवाम की मुश्किलात में इजाफा। इदारे शुमारियात के नए आदाद शुमार जारी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तेज आंधी के साथ मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। शेखुपुरा, गुजरावाला, खारियां, हाफजाबाद, सरगोदा, फैसलाबाद, चिन्योट और दीगर शहरों में कहीं हल्की तो कहीं तेज आंधी के साथ मूसलाधार बारिश। इस्लामाबाद में आज रात गरज चमक के साथ बादल बरसने की पेशगोई। कराची में भी रिमझिम मुतवक्के। महकमा मौसमियात का कहना है, मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। दरियाए सतलुज का सैलाबी पानी जिला बिहाड़ी में 2 इंसानी जानें निगल गया। मकामी शख्स जानवरों का चारा लाते हुए पानी में डूबकर जा बहक। साहुका में भी सैलाबी पानी ने 22 साला नौजवान की जान ले ली। दरियाए सतलुज में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। भारत की जानिब से दरियाए सतलुज में छोड़ा गया पानी करेला गंडा सिंह वाला में दाखिल। हेडवर्क्स इस्लामाबाद शाम पर पानी की आमद 1 लाख से ज्यादा रिकॉर्ड। हजारों एकड़ फसलें और नशीबी बस्तियां ज़ेर-ए-आब। दर्जनों देहात डूब गए। रतिका पतन के मकाम पर पानी की सतह बुलंद होने से सैलाबी पानी ने इलाके में तबाही मचा दी। 85 से ज्यादा आबादियों में पानी दाखिल होने से जमीनी राब्ता मुनक़ता। लोग घरों में महसूर होकर रह गए। पाकिस्तान आर्मी की सैलाब ज़दगान के लिए इमदादी सरगर्मियां जारी। सैलाब मुतासरीन के लिए पाक आर्मी की तरफ से फ्री मेडिकल कैंप और रेस्क्यू ऑपरेशन समेत फ्री राशन की तकसीम। फौज मेलसी, चिश्तियां, मंचराबाद, पाकपतन, आरिफवाला और रिहाड़ी में लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रही है। लोधरा, बुरेवाला और हेड सुलेमानकी में मुतासरीन की महफूज मकामात पर मुंतकली जारी है। सैलाब के दौरान वबाई अमराज से बचाने के लिए मेडिकल कैंप्स भी कायम किए गए हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान इंशाअल्लाह आएंगे और कानून का सामना करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। इंशाअल्लाह शफाफ एहतसाब वो वक्त की अहम तरीन जरूरत है। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ की वतन वापसी का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, मुशावरत के बाद नवाज शरीफ की अक्टूबर में वापसी का फैसला किया गया। नवाज शरीफ वतन वापस आकर कानून का सामना करेंगे और इंतखाबात में नून लीग की क़यादत करेंगे। एहतसाब वक्त की जरूरत है, बिला इम्तियाज होना चाहिए। पनामा में नवाज शरीफ का दूर दूर तक नाम नहीं था। नवाज शरीफ को साजिश के तहत पनामा केस में मुलव्विस किया गया। इकामा केस का फैसला बदनीयती पर मबनी था। 400 पाकिस्तानियों के पनामा में नाम थे, किसी ने पूछा तक नहीं। उमर अता बंदियाल को चेयरमैन पीटीआई का ख्याल आ गया। ये दोहरा मेयार है। चंद अफराद की वजह से पाकिस्तान के निजाम इंसाफ को तबाह किया गया। हमने वक्त पर असेंबली तहलील कर दी। शफाफ इंतखाबात करवाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है।
पीपल्स पार्टी इंतखाबात 90 रोज में कराने पर डट गई। नून लीग इंतखाबात में ताखीर पर राजी। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में शेर रहमान ने कहा, इलेक्शन 90 रोज से आगे गए तो आईनी बहरान पैदा होगा। हमें कहा गया था मर्दमशुमारी नोटिफाई करने से इलेक्शन आगे नहीं जाएंगे। जब सीटें तब्दील नहीं होनी तो इलेक्शन आगे लेकर नहीं जा सकते। इलेक्शन 90 दिन में होने चाहिए, ये पार्टी की मुतफ़िका राय है। मर्दमशुमारी पर हमारे कोल ऑफ फेल में कोई तजाद नहीं। केयर टेकर कहीं चेयर टेकर ना बन जाए। इक़्तिसादी सूरत हाल इंतहाई संगीन है। तोशाखाना का फैसला देने वाले जज हुमायूं दिलावर को ओएसडी बना दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट रिपोर्ट करने की हिदायत जज हुमायूं दिलावर ने 5 अगस्त को चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ फैसला दिया था। चेयरमैन पीटीआई की जानिब से जज हुमायूं दिलावर के खिलाफ आवाज उठाई जा रही थी। हुमायूं दिलावर को ओएसडी बनाने की एक वजह सामने आ गई। हुमायूं दिलावर का चीफ जस्टिस को खत खुद को दरपेश सिक्योरिटी खदशात से आगाह किया। हुमायूं दिलावर को खदशा था कि मुजाहिरीन की जानिब से उनकी कोर्ट में भी कोई नाखुशगवार वाकया पेश आ सकता है। हुमायूं दिलावर को यूके में ट्रेनिंग के दौरान भी एहतजाज और थ्रेट्स का सामना था। हुमायूं दिलावर के खिलाफ पीटीआई कारकुनान ने एहतजाज किया। यूके पुलिस ने मुजाहिरीन की जज तक रसाई को नाकाम बनाया था। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल कसूर का दौरा, इमरजेंसी बच्चा वार्ड और मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना किया। मरीजों के लिए फराहम करदा तिब्बी सहूलतों का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने मरीजों की इयादत की और अस्पताल में मुहैया करदा तिब्बी सहूलतों के बारे में इस्तफसार किया। मरीजों को अस्पताल में फराहम की जाने वाली सहूलतों पर इत्मीनान का इजहार। मरीजों के तीमारदारों ने पार्किंग की ओवर चार्जिंग के बारे में शिकायत की। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का एमएस को ओवर चार्जिंग की शिकायत के फौरी अजाले का हुक्म। कहा, मरीजों को मुफ्त अद्वियात की फरहमी में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अहम फैसला, ग्रेड 21 और 22 के सिविल सर्वेंट्स को मेरिट लिस्ट के बगैर रिहाइश गांव की अलाटमेंट रोक दी गई। वजारत हाउसिंग और वजारत कानून के सेक्रेटरीज 1 सितंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट तलब। जस्टिस बाबर सत्तार ने 11 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया कि वफाकी हुकूमत में अहम ओहदों पर मंजूर नजर सर्वेंट्स को मेरिट लिस्ट नजरअंदाज करके अलॉटमेंट्स की गई। पाकिस्तान चीन इक्तिसादी राहदारी फाल बैनुल-अक़वामी रोड ट्रांसपोर्ट के तहत पाकिस्तान और चीन के दरमियान तिजारत शुरू। एनएलसी का चीन की मारूफ कंपनी सेवा लॉजिस्टिक के साथ इश्तराक। पहली बार अक़वाम मुत्तहिदा की बैनुल-अक़वामी रोड ट्रांसपोर्ट कन्वेंशन के तहत समाह की सरहद पार नक़्ल हमल का आगाज किया गया। यहाँ पेशा पाकिस्तान चीन इक्तिसादी राहदारी मंसूबे की 10वीं सालगिरह के मौके पर अमल में आई। सीनियर सरकारी ओहदेदारान के मोबाइल फोन हैक करने की कोशिश बेनकाब। हैकर्स ने हसास मालूमात के हुसूल की कोशिश की। हुकूमत की तमाम सरकारी अफसरान को चौकन्ना रहने और ऐसे किसी भी मैसेज का जवाब न देने की हिदायत। शीरीन मजारी की बेटी ईमान मजारी की जमानत बाद अज गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर समाअत बगैर कार्रवाई 28 अगस्त तक मुलतवी। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज के रुखसत पर होने के बाद ड्यूटी जज ने समाअत की। अदालत ने आइंदा समाअत पर दरख्वास्त जमानत पर दलाइल तलब कर लिए। रानीपुर घरेलू मुलाजमा फातिमा के कत्ल में मुलव्विस मरकजी मुलजिम पीर असद शाह मकामी अदालत में पेश। मुलजिम 5 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। पुलिस ने रिमांड पूरा होने पर दोबारा मुलजिम को अदालत में पेश किया। लाहौर ग्लोबल विलेज के मुनफरिद प्रोजेक्ट को लॉन्च कर दिया गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं, लाहौर ग्लोबल विलेज में इन्वेस्टर को पहले 6 से 8 माह फ्री देंगे। सेंट्रल बिजनेस अथॉरिटी को अगले 5 माह में $1 बिलियन का हदफ दिया गया है। लाहौर ग्लोबल विलेज बहुत आला प्रोजेक्ट है, इसमें कोई कमी नहीं। लाहौर ग्लोबल विलेज शहर बल्कि सूबे भर में अपनी नोयत का मुनफरिद आउटलेट मॉल है।
रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मार्केटिंग कंपनी को नोटिस जारी कर दिया। स्पॉन्सर्स गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम के प्लॉटों के खरीदो फरोख्त फौरी रोक दें। ब्लू वर्ल्ड सिटी, कैपिटल वैली और सेफ्रोन को भी नोटिस। जीटी रोड पर एक और गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम जाक सिटी को भी नोटिस जारी। आरडीएस किसी गैर कानूनी स्कीम की तशहीर की इजाजत नहीं देता। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए आवाम को गुमराह किया जा रहा है। मेंबर कानून साज असेंबली आजाद कश्मीर अली शान सोनी फ्रॉड केस में गिरफ्तार। अली शान के खिलाफ रावलपिंडी थाना सिविल लाइन में मुकदमा दर्ज है। मुकदमे के मतन के मुताबिक अली शान ने 10 लाख उधार लिए, वापसी के लिए चेक दिया, दोबारा चेक बैंक में जमा कराया लेकिन डिसऑनर हो गया। एसएचओ के मुताबिक अली शान सोनी को कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद गिरफ्तार किया। आज अदालत में पेश करके रिमांड की इस्तदा की जाएगी। सरकारी तालीमी इदारे में नवी जमात की तालिबा पर खातून टीचर का मुबैना बदतरीन तशद्दुद। तालिबा अलिशबा बशीर शदीद जख्मी, सर पर गहरी चोटें मौजूद। खातून टीचर ने मेरी बेटी पर डंडों से तशद्दुद किया। वालिद मोहम्मद बशीर मलिक का मौक़िफ़, खातून टीचर जहनी तौर पर परेशान है, वाक़े की तहकीकात जारी। स्कूल इंतजामिया का मौक़िफ़। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में डेंगू केसेस में मुसलसल इजाफा होने लगा। 24 घंटों के दौरान मजीद 5 नए केसेस रिपोर्ट। डेंगू से मुतासरा मरीजों की मजमूई तादाद 45 हो गई। डेंगू से मुतासरा 2 अफराद पिम्स अस्पताल, 12 होली फैमिली अस्पताल, डीएचक्यू में 10 मरीज ज़ेरे इलाज है। कराची में मोटरसाइकिल लिफ्टिंग में मुलव्विस 2 मुलजिम सीसीटीवी फुटेज की मदद से गिरफ्तार। 2 चोरी किए गए मोटरसाइकिल्स बरामद। मुलजिम लियारी जनरल अस्पताल की पार्किंग से मोटरसाइकिल लिफ्टिंग करते थे।